कई बार जब हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी और की कहानी से सीखना। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए अपना पहला ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। पता है, हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस केस में वो चिंगारी थी एक असल जिंदगी की प्रॉब्लम। राइमा नाम की एक स्टूडेंट थी जिसे गंदा पानी पीने की वजह से दस्त और बुखार हो गया, और बस इसी एक घटना ने एक कमाल के क्रिएटिव प्रोजेक्ट को जन्म दे दिया। लेकिन राइमा इस सब में अकेली नहीं थी। उसकी हालत देखकर उसके जो दोस्त थे, नीर और नैन्सी, वो भी हिल गए। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ राइमा की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो पूरे समाज की एक बड़ी समस्या है। और बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी दोस्त की परेशानी को एक मिशन में बदल दिया। मिशन था जागरूकता फैलाना। अब देखिए, उन्हें ये तो साफ था कि कोई सिंपल सा पोस्टर या पर्चा छाप देने से लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो सीधे लोगों के दिलो दिमाग पर असर करे, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। इसीलिए उन्होंने पुराने तरीकों को साइड में रखकर कुछ नया, कुछ दमदार बनाने का फैसला किया। और उनका सल्यूशन था मल्टीमीडिया। अरे ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी बात कहने के लिए हर तरह के मीडियम का इस्तेमाल करना, जैसे कि टेक्स्ट, दमदार आवाज, अच्छी अच्छी तस्वीरें और यहाँ तक कि वीडियो भी। उन्होंने सोचा कि इन सबको मिलाकर एक ऐसा तजुर्बा बनाया जाए जिसे कोई भूल ना पाए। तो जब एक बेहतरीन आइडिया आ जाता है तो उसके बाद क्या? ज्यादातर लोग यहीं पर थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। वो सीधे काम पर कूद पड़ते हैं। लेकिन इन समझदार स्टूडेंट्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सबसे जरूरी कदम उठाया, एक पक्की योजना बनाई। किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट की नींव यहीं से रखी जाती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये आसान शब्दों में कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट है। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को 3 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया। पहला, एक क्लियर टारगेट, पानी से होने वाली बीमारियां और उनसे बचाओ। दूसरा, भरोसेमंद जानकारी, जो उन्होंने लाइब्रेरी, डॉक्टर और टीचर से जुटाई। और तीसरा, टीम वर्क। हर किसी को अपना अपना काम पता था। देखिए, इसी तरह एक बड़ी चुनौती को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ा जाता है। चलिए, तो प्लान रेडी है, रिसर्च भी पूरी हो चुकी है। अब बारी थी एक्शन की। स्टूडेंट्स ने तय किया कि वो सबसे पहले अपनी कहानी को आवाज देंगे, तो उन्होंने एक दमदार ऑडियो नैरेटिव तैयार करने पर काम शुरू कर दिया। एक प्रोफेशनल साउंडिंग ऑडियो के लिए जरूरी नहीं कि कोई महंगा स्टूडियो हो। इन स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया ऑडेसिटी का, जो कि एक मुफ्त और बहुत ही पावरफुल टूल है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई भी बड़ी आसानी से रिकॉर्डिंग और एडिटिंग शुरू कर सकता है। और देखिए ये कितना कितना आसान है। बस एक बड़ा सा लाल बटन, उसे दबाइए और बोलना शुरू कर दीजिए। टेक्नोलॉजी कभी कभी डरावनी लग सकती है, लेकिन जब वो इतनी सिंपल हो तो किसी का भी हौसला बढ़ सकता है। पहला कदम ही तो सबसे मुश्किल होता है, और ऑडेसिटी उसे बहुत आसान बना देता है। सोचिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, और तभी किसी के खांसने या दरवाजा बंद होने की आवाज आ जाती है। हो गया काम। परफेक्ट रिकॉर्डिंग खराब हो गई, या हो गई क्या? देखिए, डिजिटल दुनिया में गलतियां परमानेंट नहीं होती। तो सवाल ये है कि इन अनचाही आवाजों से छुटकारा कैसे पाया जाए। और इसी को कहते हैं डिजिटल एडिटिंग का जादू। वो हिस्सा देखिए जहां गलती हुई है, बस उसे सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। बस इतना ही। खांसी की आवाज हो या कोई हिचकिचाहट या पीछे का शोर, सब कुछ गायब हो सकता है, और आपके पास बचती है एक बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डिंग। एक अच्छी कहानी को और भी बेहतर क्या बनाता है? सही साउंड ट्रैक। उन्होंने बस अपनी आवाज के नीचे एक और लेयर जोड़ी और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, और अचानक से उनकी कहानी में एक नई जान, एक नई एनर्जी आ गई। म्यूजिक जो है ना, वो शब्दों के बीच की खाली जगह को भर देता है। चलिए, तो ऑडियो तो फाइनल हो गया, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है ना? अब वक्त था इसे जिंदा करने का। आइए देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज को दमदार तस्वीरों के साथ जोड़ा और एक पूरी मल्टीमीडिया कहानी तैयार की। वीडियो एडिटिंग के लिए उन्होंने चुना ओपनशॉट को, एक और कमाल का फ्री टूल। इसे एक डिजिटल कैनवस की तरह समझिए। उन्होंने अपना सारा सामान, तस्वीरें, वीडियो क्लिप्स और अपना रेडी ऑडियो इंपोर्ट किया,
और फिर एक पहेली की तरह टुकड़ों को जोड़ जोड़कर अपनी कहानी बनानी शुरू कर दी, जब तक कि हर टुकड़ा सही जगह पर फिट नहीं हो गया। और अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर। सारी मेहनत हो चुकी है, ऑडियो परफेक्ट है, विजुअल्स शानदार है, लेकिन एक आखिरी और बहुत जरूरी स्टेप अभी बाकी है। अपनी इस मेहनत को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार करना। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोजेक्ट फाइल को एक शेफ की रसोई की तरह समझे, जहां सारा कच्चा सामान, सारे मसाले, सब कुछ फैला हुआ है और आप अभी भी डिश बना रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट की हुई फाइल है वो खूबसूरत तैयार प्लेट, जिसे आप मेहमानों के सामने परोसते हैं। एक काम करने की जगह है तो दूसरी फाइनल प्रेजेंटेशन। और ये है वो आखिरी जादुई बटन, एक्सपोर्ट। ये बटन आपकी उस क्रिएटिव रसोई को एक ऐसे यूनिवर्सल पैकेज में बदल देता है, मतलब एक MP3 या MP4 फाइल में, जिसे कोई भी कहीं भी किसी भी डिवाइस पर चला सकता है। यह आपके आइडिया को पूरी दुनिया तक पहुंचाने जैसा है। तो एक मामूली सी सेहत की परेशानी से लेकर एक दमदार मल्टीमीडिया मैसेज तक का सफर। इन स्टूडेंट्स ने सिर्फ जागरूकता ही नहीं फैलाई, बल्कि उन्होंने कहानी सुनाने का एक नया तरीका भी सीख लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही टूल्स और एक अच्छे प्लान के साथ कोई भी अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, ऐसी कौन सी कहानी है जो बस सुनाए जाने का इंतजार कर रही है? दुनिया को क्या बताना चाहेंगे?